Hello students, today we are going to discuss for our second chapter naming our body for science. इससे पहले फर्स्ट चैप्टर माई सेल्फ इंट्रोडक्शन आप पढ़ चुके हैं। आज आपको अगला चैप्टर सेकंड चैप्टर आवर बॉडी बताया जाएगा, इसके बारे में आप सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आवर बॉडी इज लाइक अ मशीन, इट हैज मैनी पार्ट्स, एवरी पार्ट हेल्प्स अस टू डू स्पेसिफिक फंक्शन। यहाँ बताया गया है कि जो हमारा शरीर होता है, जो हमारी बॉडी होती है, वो एक मशीन की तरह, एक यंत्र की तरह होती है। कहने का मतलब जिस तरह किसी मशीन में कई सारे पार्ट्स होते हैं, उसी तरह हमारी बॉडी में भी बहुत से पार्ट्स होते हैं। जैसे हैंड हो गया, फुट हो गया, आई, ईयर, हेड, है कि नहीं। तो इन पार्ट्स के जो हैं अपने अलग अलग कार्य होते हैं। कहने का मतलब एक पार्ट जो कार्य कर सकता है वो कार्य कोई दूसरे पार्ट से हम नहीं कर सकते। जैसे आई है तो आई से हम देखते हैं, ईयर है, ईयर से हम सुनते हैं, हैंड है, हैंड से किसी चीज़ को हम उठाते हैं, पकड़ते हैं। तो इस तरह से जो प्रत्येक हमारा पार्ट है, हर एक पार्ट का अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है। We have two types of body parts, external body parts, internal body parts। हमारे पास जो है दो तरह के बॉडी पार्ट्स होते हैं हमारे शरीर में। एक ऐसा बॉडी पार्ट्स जिसे हम देख सकते हैं, उसे हम एक्सटर्नल बॉडी पार्ट कहते हैं। जो पार्ट बाहर पाया जाता है, जिसे हम देख सकते हैं अपनी आंखों से, उसे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट कहते हैं। और ऐसा बॉडी पार्ट जो ऐसे ऑर्गन्स जो हमारे शरीर के, हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन उसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, तो ऐसे बॉडी पार्ट्स को हम इंटरनल बॉडी पार्ट्स कहते हैं। एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स जैसे हमें जितनी भी चीज़ें दिखाई देती हैं, हैंड हो गया, फुट, उसके अलावा चिक, टीथ, माउथ, टंग, आई, ईयर, हेड, नेक, ये सब कैसे बॉडी पार्ट्स हैं? ये सब हमारे बाहर के बॉडी पार्ट्स, इसे हम देख सकते हैं ना, तो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स हो गए। और कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं, जिसे हम नहीं देख सकते। जैसे हार्ट, हमारा जो हृदय है, दिल है, लंग्स अर्थात फेफड़े, स्टोमक अर्थात आमाशय, है कि नहीं। तो ये सब कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स होते हैं। किडनी, तो ऐसे बॉडी पार्ट्स होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं और इन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो इन बॉडी पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? इंटरनल बॉडी पार्ट्स। अब आगे चलते हैं। एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स, यहाँ पे जो है अब हम एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स यानी हमारे बाह्य अंगों के विषय में, जो अंग बाहर पाए जाते हैं जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, उसके बारे में हम रीड करेंगे। द बॉडी पार्ट्स विच आर विजिबल टू अस आर कॉल्ड एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स। अर्थात ऐसे बॉडी पार्ट्स जिन्हें हम देख सकते हैं, जो हमें विजिबल होते हैं, उन बॉडी पार्ट्स को हम एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स या बाह्य अंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आईज, हेड, नोज, हैंड्स, लेग्स, फीट, नेक एटसेट्रा। तो यहाँ बताया गया है उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, ऐसे बॉडी पार्ट जिन्हें हम देख सकते हैं। हमारी आईज हैं, हेड है, नोज, हैंड, लेग, फीट, नेक यानी गर्दन, और फीट अर्थात पंजे। तो ये सब ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जो हमारे शरीर के बाहर पाए जाते हैं, और इन बॉडी पार्ट्स को हम आसानी से जो है देख सकते हैं। तो इन्हें हम एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स कहते
हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको एक फिगर शो किया गया है। इस फिगर में हम देखते हैं कि हमारे कौन कौन से एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं। हेड, हेड अर्थात सर। हेड सभी लोग जानते हैं। हम किसी चीज को सोचते हैं तो किसकी सहायता से? हेड, हेड की सहायता से ना। हमारे हेड में जो है ब्रेन पाया जाता है, हमारा दिमाग। हम किसी चीज को क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है, किसी चीज को सोचना है, तो वो हम ब्रेन की सहायता से करते हैं, और ब्रेन हमारे हेड में पाया जाता है। आई मीन्स आँख, आँख की सहायता से, आईज की सहायता से हम किसी चीज को विजिट कर सकते हैं, किसी चीज को देख सकते हैं। नोज अर्थात नाक, नोज की सहायता से हम किसी चीज को स्मेल कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, और उसके अलावा हम नोज की सहायता से ब्रीदिंग करते हैं, अर्थात नोज की सहायता से हम सांस भी लेते हैं। टीथ अर्थात दांत, जब हम भोजन करते हैं तो वो बड़े बड़े टुकड़ों में होता है, उसे और छोटे टुकड़ों में बांटने के लिए, उसे क्रश करने के लिए हम टीथ का यूज करते हैं। शोल्डर अर्थात कंधे, जो हमारे शोल्डर होते हैं, कंधे होते हैं, इसके द्वारा जो है हम किसी चीज को बल लगाते हैं, किसी चीज पर फोर्स लगाते हैं। चेस्ट अर्थात सीना, जो हमारा चेस्ट होता है, यहाँ पर कई सारे इंटरनल ऑर्गन्स हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं। स्टोमक अर्थात पेट, ये देखिए स्टोमक इंटरनल ऑर्गन भी होता है और एक्सटर्नल ऑर्गन भी होता है। जब स्टोमक एक्सटर्नल ऑर्गन होता है तो उसे हम बेली कह सकते हैं, ठीक है। अर्थात पेट जो बाहर का होता है, जिसे हम आसानी से देख सकते हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं जो भोजन हम खाते हैं, ईट करते हैं, वो फूड जो है हमारे पेट में, स्टोमक में जाता है। फिंगर अर्थात उंगलियां, हमारे हैंड्स में 5 फिंगर्स पाई जाती हैं, कुछ लोगों के 6 फिंगर भी होती हैं बाय द वे। तो इन फिंगर्स की हेल्प से हम किसी चीज़ को पकड़ते हैं, किसी चीज़ को रखते हैं, किसी चीज़ को उठाते हैं। हम इन्हीं फिंगर्स की सहायता से लिखते हैं, है कि नहीं। जैसे यहाँ पे ये जो स्केल्स को हम पकड़े हैं, होल्ड किए हैं, वो फिंगर्स की सहायता से। एंड द नेक्स्ट, लेग, एंकल एंड टो। ये देखिए ये जो इतना पार्ट है, और साथ में फुट भी, ये जो हमारा पूरा इतना पार्ट्स है, ये लेग में पाया जाता है। टाई और नी भी है, ये पूरा इतना पार्ट्स। तो यहाँ पर देखिए जो लेग है, लेग अर्थात हमारा पैर, जिसकी सहायता से हम चलते हैं, दौड़ते हैं। उसके बाद फुट, फुट अर्थात हमारे पैर का पंजा, इस पंजे की सहायता से ही हम जो है खड़े रह सकते हैं, है कि नहीं। इसी के बल पर तो हम खड़े होते हैं। उसके बाद नी अर्थात घुटना, नी हमारे लेग का वह पार्ट होता है जहां से हम अपने लेग को, अपने पैर को मोड़ सकते हैं। एंड देन टो, टो अर्थात जो हमारे पैर में, जैसे हमारे हैंड में उंगलियां पाई जाती हैं तो उसे हम फिंगर कहते हैं ना, उसी तरह जो हमारे फुट में उंगलियां पाई जाती हैं, उन उंगलियों को हम टो कहते हैं। और टाई अर्थात जंघा, ये भी जो है हमारे लेग का पार्ट है, दैट इज फाउंड अबव द नी। उसके बाद है आर्म, आर्म अर्थात भुजा। आर्म जो है, यहाँ से हम अपने हाथ को, अपने हैंड को क्या करते हैं, सॉरी वो एल्बो होता है, एल्बो देखिए यहाँ पे लिखा नहीं गया है, ये वाला पार्ट जो है जिसे हम क्या कहते हैं, एल्बो कहते हैं, इसे हम एल्बो कहते हैं। एल्बो अर्थात ये जो हमारी कोहनी होती है, यहाँ से हम अपने हैंड को मोड़ सकते हैं। आर्म अर्थात भुजा, आर्म जो है, अगर हमारे हैंड से किसी चीज पर फोर्स लगाना है तो वो हम किसकी सहायता से करते हैं, आर्म की सहायता से। उसके बाद हैंड, यहाँ जो है पाम को हैंड दिखाया गया है, अर्थात हमारी हथेली, किसी चीज को उठाना, रखना, कोई काम करना, ये सब हम किसकी सहायता से करते हैं, हैंड की सहायता से। एंड देन नेक, नेक अर्थात हमारी गर्दन, हम
जो भी चीज़ खाते हैं पीते हैं वो हमारे गर्दन हमारे नेक से होता हुआ हमारे स्टमक तक पहुंचता है। हमारे नेक में जो है ये जो एक नस पाई जाती है, वेन्स होती है, उसे हम ईसोफेगस कहते हैं। तो जो भी चीज़ें हम चाहे सांस ले चाहे कोई चीज़ खाए पिए तो इस नेक से होता हुआ हमारे स्टोमक तक पहुंचता है। एंड द नेक्स्ट ईयर अर्थात कान, किसी भी चीज़ को हम अपने ईयर की सहायता से सुन सकते हैं। किसी भी चीज़ की आवाज़ को हम अपने ईयर की हेल्प से ही फील करते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं जिसे शो किया गया। ये सब बॉडी पार्ट्स एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स होते हैं। इनके द्वारा क्या काम किया जाता है, हम क्या कर सकते हैं, ये आपको इस वीडियो में बताया गया। तो इसे आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, इसे आप लोग लर्न करेंगे। ये सभी बॉडी पार्ट्स, इन बॉडी पार्ट्स के स्पेलिंग और इनके क्या वर्क होते हैं ये भी आप लर्न करेंगे। थैंक यू।